नमस्कार दोस्तों, ज्योत हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पार्टियों के जिला महासचिव हरेंद्र राणा से आज हम मिलने पहुंचे हैं। इस राणा थाने में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। जानते हैं किस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ था और क्यों हुआ। अपने साना थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं पार्टियों के पदाधिकारियों पर, साथ ही 75 लोगों पर। किस वजह से वो किए गए जी? वो ऐसा है, एक तो प्रोग्राम था संजय भाटिया का चित्राना में, और प्रमोद विज और राजकुमार कश्यप जो इंद्री से विधायक है, उसका प्रोग्राम था कान्हा इंडस्ट्रीज यहाँ माजरे में, टेक्स्ट लाइन। तो उसमें मुकदमे दर्ज होने कोई दिक्कत नहीं, हमारे को मुकदमे दर्ज हो और मुकदमे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हमें दुख इस बात का है कि इस सरकार ने एक ओछा हथकंडा अपनाया है, बिल्कुल बहुत ही गलत तरीका अपनाया है। इसने एक सरकारी मुलाजिम से जो ऐसे है सतबीर कादन, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर हिम्मत थी संजय भाटिया में, संजय भाटिया जी मैं खुला बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो आपने मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। हम विरोध करे थे आपका, हमने कोई विरोध किया था? सतबीर कादन ने विरोध किया ऐसे का नहीं, और प्रमोद विज जी हमने विरोध किया था आपका। राजकुमार कश्यप इंद्री विधायक हैं, हमने विरोध किया था आपका। और हम कोई आतंकवादी किसान हैं। जब संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है कि भाई जब तक आंदोलन चलेगा जैसे पर बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी, कोई एमएलए एमपी कोई प्रोग्राम हम नहीं करने देंगे। और आप जले पर नमक छिड़कने के लिए ये आप बार बार मैदान में आ रहे हो, मतलब प्रोग्राम कर रहे हो। और अब की बार तो हमने थोड़ा हल्का फुल्का किया है बिल्कुल। अब की बार दोबारा आपने कहीं भी प्रोग्राम करने की कोशिश की तो बिल्कुल मुखर होके आएंगे प्रमोद विज और संजय भाटिया जी और राजकुमार कश्यप जो इंद्रिया विधायक। मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है कि हमारा भाई बेटा प्रदीप जागरण जी जिनके खिलाफ भी है, भाई अजमेर को बैठे के खिलाफ भी है, 6 हम नामजद हैं, बाकी अन्य हैं। तो मुकदमा से हमें कोई इतराज़ नहीं, मुकदमे कितने दर्ज कराओ, लेकिन इस निकम्मी बहरी गूंगी और निकम्मी सरकार को इनकी चूल्हे हिला के छोड़ेंगे बिल्कुल भी। आगे क्या है जी? आगे रणनीति है कि हम जितने भी अपने गांव के आसपास के जो खापे हैं उनके पास संदेश चलाएगा, उनके वीडियो बनने शुरू हो गए हैं। हमने सबको बताया था कि भाई ऐसे गंदी हरकत बोल रहा है ये बीजेपी वाले, ठीक है ना, और ये कुछ दिशा कुछ और देना चाहते हैं इसको, क्योंकि वो जो लड़का है वो भी कुछ विशेष उसका है जो ऐसे है। उससे बात की बताया उसने, बड़ी मजबूरी में उसने ये अपना मुकदमा दर्ज कराया है। उसका हक नहीं बढ़ता था, देखता जानता नहीं तो इसको। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, अगर संजय भाटिया और प्रमोद विज आप में थोड़ी भी शर्म बची ना, है बची है, आपने क्यों उस गरीब आदमी को फंसाया बीच में? आपने खुद आना चाहिए था। आप आगे मुकदमा दरखास्त देते आप तब पता चलता। ये मुकदमा मतलब वीडियो वायरल पे हुआ था कि भाई मारने की धमकी, हाथ पैर तोड़ने, तो या वैसे ही कर दिया गया? नहीं, वो तो चलो वीडियो वायरल पे है, या हमने वहाँ प्रदर्शन किया उस कान्हा टेक्सटाइल के सामने, या वहाँ संजय भाटिया का तो विरोध किया वहाँ चित्राना में, बात तो वही है ना। और वायरल में क्या था? वायरल में तो ये बता था कल सारे किसान यहाँ आ जाओ कान्हा टेक्सटाइल में। प्रमोद विज और उसका राजकुमार कश्यप का प्रोग्राम था वहाँ पे, इसमें कान्हा टेक्सटाइल में। वो लाला जी बोल रहे मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, वो लाला जी झूठ बोल रहे थे। मुकदमा दर्ज करना था तो हम कान्हा टेक्सटाइल में गए, वो लाला जी कराते जो फैक्ट्री मालिक। इस बंदे को क्यों फंसाया गया, क्यों? और इसकी मैं गलती मानता हूँ, इसमें मना कर देना चाहिए था। नौकरी बहुत जरूरी है ऐसे, जब आपकी जमीर के ऊपर कोई आँच आ रही है तो आपने मना कर देना चाहिए था। मैं मुकदमा दर्ज कराऊँ, मैं जाऊँगा बीच में। अब आपस में लड़ा रही है सरकार दूर, वो भाई कर्मचारी था वो फंसा दिया उसको बीच। प्रदीप जी, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके बारे में क्या कहना है? मुकदमा सर हमारा मेडल है किसान का, मुकदमा से हम डरने वाले नहीं। जो भाई मैम मुकदमे दर्ज हुए सिर्फ हम 5-6 आदमी हैं। हरेंद्र राणा जी कुमार साहब हमारे पास बैठे हैं और जो भाई और हैं, लेकिन जो 80 आदमी मुकदमे दर्ज किए हम उनके खिलाफ है। हमारे पर मुकदमे दर्ज करते और भाइयों पर भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और ये जो ऐतिहासिक आंदोलन है इसमें जो हमारे को मेडल दिया गया है, हम ऐतिहासिक में जो नाम दर्ज किया है, हम प्रशासन का इस शुक्रगुजार करते हैं। मुकदमे और लगाते, मुकदमे लगाने से हम नहीं डरते, जेल से नहीं डरते, लेकिन ये जन आंदोलन है, इसको जीत के ही रहेंगे। जो मुकदमे की बात है, ये बीच में किसी को फंसा के, या तो मुकदमा लगाओ फैक्ट्री का मालिक कि भाई मेरे बारे में अगर कदम उतार रहे हैं, मेरे रिश्तेदार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या मुकदमा लगाओ प्रमोद विज। ये ज़बरदस्ती एक देखना कर्मचारी पर, उस पर बार बार प्रेशर, उस पर प्रेशर इतना बना दिया गया, उसने बाय नेम मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और कभी भी गिरफ्तारी की बात आ गई तो पूरा घेराव, मतलब मेरे हिसाब से अब की बार
महिला जो मातृशक्ति हमारी उसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा कि राव में अगर उठाने की कोशिश करी गई या कुछ भी इस तरह की बातें करी गई। खाप लोगों के प्रधान है जो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद कुहाड़ साहब की वीडियो निकलने वाली है, अभिमन्यु कुहाड़ की, वो मीटिंग में बैठे हैं, बात संज्ञान में चली गई है, सब संयुक्त मोर्चा के में चुटूनी साहब के चली गई, राकेश टिकैत जी के में चली गई है। तो ये मामला शायद इतना गंभीर ना हो जाए, ये टोना और इशार से ज़्यादा मेरे हिसाब से मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। हम उन 80 भाइयों के मुकदमे वापस ले लो, हमारे जो 5-6 आदमी हमारे वो मुकदमे लगे रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं SC और BC समाज की। जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास 5 किले हैं वो 4 किले कॉन्ट्रैक्ट पे दे देगा, 1 किला रख लेगा, 1 किले में वो अपनी चक्की चला लेगा, उसको गेहूँ को पता लगेगा। जो भूमि किसान है उनको ये नहीं पता लगेगा गेहूँ कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। उनके घर में चक्की नहीं रहेगी, सीधा आटा आएगा, आटा मिलेगा 200 और 250 रुपये किलो। ये वो लड़ाई चली हुई है, ये देश को आज़ाद कराने की लड़ाई है। इसमें हमें तो खुशी हुई है, मुकदमा लग गया है, हम तो मुकदमे से डरने वाले नहीं। लेकिन मुकदमा ओछी उससे लगाया गया ना, सिद्ध उससे लगाया, कर्मचारी के तक मुकदमा क्यों दर्ज होता है? फैक्ट्री का मालिक लगाओ, प्रमोद भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, वो लगाओ मुकदमा, इसी पर दबाव डाल के मुकदमा। ये कोई इसमें मज़ा नहीं आया लड़ाई में। करीब 7 माह से दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी है, क्या लगता है आपको तीनों कृषि कानून रद्द होंगे? हम तो सर 100% रद्द होंगे, और हम लड़ाई वैसी लड़ते हैं जो सब हारने के इंतजार कर रहे हो, और जब हम जीत जाए तो उससे होती है असली खुशी। वो तो 100% वापिस होंगे। ये तो देश गुलामी का कानून है, ये कृषि कानून बिल नहीं है, ये देश को गुलाम करने का बिल है। इसमें जन आंदोलन है, ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। आप देखो कितने दिन से हम बैठे हैं, इसमें गर्मी भी आ रही, सर्दी भी आ रही, बारिश का मौसम भी आ रही है, टस से मस किसान तो नहीं हुआ, लेकिन टस से मस सरकार क्यों नहीं हो रही? इतनी तानाशाही और जलील सरकार, ये बार बार जिलों में जलालत करती है, मुकदमे दर्ज करती है। ये तानाशाही रवैया कितने दिन चलेगा? ये तो रावण का नहीं चला था। रावण ने एक बार बोला था, जब मैं सीता को उठाने जा रहा हूँ मंडोत्री को, वो जो बाबा का भेष बनाया उसने, कि देखना मेरा भेष कैसा है, तो मंडोत्री ने हंस के उसको बोला था, जब तूने उसको उठाने की सोची है और इतने में तू बाबा बन गया, अगर उसको छुएगा तो तू मरेगा। तो मोदी जी इतना तानाशाह ना बनो, रावण से बड़ा नहीं है, उसकी तो सोने की लंका थी। ये तो नुमाइंदा है, इस प्रजा द्वारा बनाया और वहाँ पर दिखाया है। तो मैं सरकार से चाहता हूँ यहाँ के जो भी तुरंत प्रभाव से मुकदमे खारिज करें। जय जवान जय किसान।